पत्नियां एक विलासिता है जिसे इस दुनिया में केवल सबसे अमीर लोग ही वहन कर सकते हैं, जो अन्य कुलों के साथ ईंधन और हथियारों के साथ पानी, भोजन और दूध का व्यापार करता है। वह पश्चिमी भूमि एक्वाकोला में पाए जाने वाले एकमात्र जल स्रोत पर नियंत्रण कर रहा है, जैसे कि यह कुछ ऐसा है जिसका उसने आविष्कार किया है और वह न केवल पानी का मालिक है, वह मां के दूध का व्यापार करता है जो ने महिलाओं के एक दल को काम पर रखा है ताकि वह उनके स्तन के दूध को इकट्ठा कर सके और इसे अन्य कुलों के साथ व्यापार कर सके। मुझे याद नहीं है कि मुझे केवल कारों में विस्फोट और सामान याद है जो करीबी परिचित है, या गैस टाउन कबीला है जिसे वह ईंधन और बुलेट फार्म कबीले के लिए व्यापार करता है, जिसके पास हथियारों का एक बड़ा संग्रह है इस बीच, जो एक चट्टान से भीड़ को संबोधित करता है और उल्लेख करता है कि वह उनका उद्धारक भी है, जो उल्लेख करता है कि गर्राक से उठेगा और एक समृद्ध कबीला बन जाएगा। ये कहते हुए वह कुछ पानी छोड़ता है, लेकिन केवल कुछ सेकंड के लिए, जो द्वारा पानी की आपूर्ति बंद करने के बाद लोग पागल हो जाते हैं और इसके लिए लड़ते हैं, जो चेतावनी देता है भीड़ को बहुत ज्यादा नशे की लत न लग जाए पानी, ताकि वे इसकी अनुपस्थिति पर नाराज न हो, जो तब से उसके लेफ्टिनेंट ने इसे अशुद्ध कर दिया है। या फ्यूरियोसर, जिसके पास ईंधन और गोलियां इकट्ठा करने के लिए एक कृत्रिम हाथ है, वह युद्ध के लिए रवाना होने के कुछ समय बाद ही कई वॉरबॉय उसके साथ छोटे वाहनों में जाते हैं। बाद में रास्ते में डरायोस उसे मोड़ देता है, रीगन पूर्व की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, उसके युद्ध लड़के भ्रमित हो जाते हैं योजनाओं के अचानक परिवर्तन से, लेकिन चूंकि वे उसके प्रति वफादार हैं इसलिए वे कहीं और ज्यादा नहीं पूछते हैं। जो को पता चलता है कि फ्यूरी दिशा बदल रहा है और तुरंत अपने कक्षों में जाता है जहां वह अपनी पत्नियों को बंद कर देता है। जब वह वहां पहुंचता है तो वह ये देखकर दंग रह जाता है कि वे सभी चले गए हैं। दीवार पर एक संदेश लिखा है कि उनके बच्चे सरदार नहीं बनेंगे, जिसका अर्थ है कि उनके पास कच्चा होगा। उससे दूर यहाँ हमें पता चलता है कि फ्यूरियोसो ने अपने मालिक को धोखा दिया है और महिलाओं के साथ उस जगह से भाग रही है। अगले दृश्य में हमें नायक मैक्स से मिलवाया जाता है, जो एक सड़क योद्धा है जो आजकल एक धर्मी कारण की तलाश कर रहा है। वह लगातार परेशान रहता है पिता के दर्शन, जिन्हें वह युद्ध से बचा नहीं सका क्योंकि वह रेगिस्तान में इधर उधर देख रहा था, जहां युद्ध के लड़के कहीं से भी प्रकट होते हैं और मैक्स को गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि वह बहुत दूर नहीं जा पाता क्योंकि वह बॉय उसके वाहन को नष्ट कर देते हैं, भीड़ को बांध देते हैं और फिर उसे गुफा के अंदर गढ़ में ले जाते हैं। वह बॉय उसके बाल और दाढ़ी काटते हैं। वे उसकी पीठ पर टैटू भी बनाते हैं, जिनमें से एक पर सार्वभौमिक दाता के रूप में लिखा होता है ओह नेगेटिव। क्योंकि वे और जब वे मैक्स को जलते हुए घाव से दागने की कोशिश करते हैं तो उसे रक्त की थैली के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वह खुद को मुक्त करने और भागने में सफल हो जाता है। वह रास्ते में कई मैला ढोने वालों से लड़ता है, लेकिन तभी उसे पिता के दर्शन होने लगते हैं। यह उसे कुछ समय के लिए विचलित कर देता है और वह बॉय उसे फिर से पकड़ लेते हैं। अगले दृश्य में जो अपने युद्ध के लड़के को आदेश देता है, जाओ। मैं फ्यूरी रियोस के पीछे जाने के लिए वह शब्द कहता रहता हूँ, जबकि हर कोई युद्ध की तैयारी कर रहा है और लगभग मर चुका है। नॉक नाम का युद्ध लड़का मैक्स को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसे रक्त की सख्त जरूरत है। वह मैक्स को अपने वाहन से बांधता है और ट्रांसफ्यूज उसका खून है ताकि उसे युद्ध के लिए आवश्यक निरंतर ऊर्जा मिलती रहे। इसके बाद पूरा गिरोह भाग जाता है और नहीं है और फ्लेम थ्रोअर गिटार वाले गिटार वादक के बारे में बात करने जा रहा है। ठीक है, इस बीच फ्यूरियस इस वॉर एक पर एक और सफाई करने वाली जनजाति के गिद्धों द्वारा हमला किया जाता है। वह उन्हें हराने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जल्द ही जो द्वारा भेजे गए सैनिकों की बड़ी भीड़ को देखती है, वह डर जाती है और एक विशाल रेत के तूफान में चली जाती है, इस उम्मीद में कि वह अपने पीछा करने वालों को खो सकती है। योजना काम करती है। यह आंशिक रूप से जोस मिनियन स्टॉप के अलावा है। वह अपने मालिक को खुश करने पर आमादा है। उसका दिन अच्छा चल रहा है, इसलिए वह अपनी कार में ईंधन डालता है और फ्यूरियस इस वॉर एक के साथ इसे टक्कर मारने का प्रयास करता है। उसकी योजना अपने जीवन का बलिदान करने और शहीद बनने के साथ साथ फ्यूरी को भी मारने की है। ओह सर! हालांकि रेत के तूफान के कारण वह चाबी पर नियंत्रण खो देता है, कार और पास में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। थोड़ी देर बाद मैक्स रेत से उठता है और देखता है कि वह नॉक में बदल गया है, जो अभी भी बेहोश है। थोड़ा आगे चलने पर उसे फियाओएस मिलता है, जहां 5 लड़कियां खुद को साफ कर रही हैं। यहां हमें पता चलता है कि लड़कियों में से एक शानदार 9 महीने की गर्भवती है। जो उस बच्चे के साथ मैक्स पूछता है, लड़कियां नॉक में उसकी चेन काट देती हैं, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहती हैं। तभी फियाओएस और देखती है कि जो उसके आदमी दूरी में आ रहे हैं, वह लड़कियों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन मैक्स पहले मुक्त होने की मांग करता है।
इसके साथ लड़ाई में शामिल होने के लिए मैक्स अंततः फ्यूरी पर काबू पा लेता है और सर और यहाँ तक कि उसकी चेन काटने में भी कामयाब हो जाता है। फिर वह युद्ध रिग में चढ़ जाता है और ड्राइव करता है, सभी को पीछे छोड़कर भाग जाता है। क्या बेवकूफ़ है, क्योंकि लड़कियां सोचती हैं कि वे बर्बाद हो गई हैं। रिग पास में रुक जाती है। ये पता चलता है कि फ्यूरियस ने रिग में एक किल स्विच स्थापित किया है जिसे केवल वह जानती है कि इस वजह से कैसे पुनः आरंभ करना है। मैक्स अनिच्छा से सभी लड़कियों को अंदर जाने देता है। वह उन्हें एक जगह पर ले जाने का भी वादा करता है, ग्रीन प्लेस कहा जाता है, जो माना जाता है कि लड़कियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय है, लेकिन अभी भी एक बेवकूफ़ नाम है। बाद में गुस्से में यह बाइकर डाकुओं द्वारा शासित घाटी में रेग को चलाता है। इसे रॉक राइडर्स कहा जाता है। उसने पहले से ही उनके साथ एक सौदा किया है जिसमें कहा गया है कि वे 3000 गैलन ईंधन के बदले में क्षेत्र को पारित करेंगे। क्योंकि डर आईओएस ये रॉक राइडर स्पॉट पर बातचीत करने के लिए रिग से बाहर निकलता है, जो सैनिकों की बड़ी भीड़ है। ड्राइविंग ये सौदे का उल्लंघन करता है क्योंकि उग्र ने उल्लेख किया है कि केवल कुछ लोग पूरे शहर से नहीं गुजरेंगे। बाइकर्स गुस्से में है, लेकिन इससे पहले कि वे आपके आईओएस के लिए कोई कार्रवाई कर सके ये रिग में प्रवेश करता है और भाग जाता है। हालांकि बाइकर्स उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं, इसलिए वे रेग का पीछा करना शुरू कर देते हैं। एक गहन पीछा शुरू होता है, लेकिन एक बार फिर से नायक एक एक करके बुरे लोगों को मारने में कामयाब रहे। इस समय तक वॉरबॉय भी रेग पर बंद हो गई, क्योंकि जो रेग स्प्लेंडिड पर गोली चलाने की कोशिश करता है दरवाजा खोलता है और खुद को सभी के लिए ढाल बनाता है। उसे यकीन है कि जॉब उनके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह पीछे हट जाता है क्योंकि वह अब उत्तराधिकारी को जन्म देने पर अड़ा हुआ है। फॉक्स उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है कि वे लड़कियों को वापस लाएंगे, लेकिन इससे जो और भी क्रोधित हो जाता है और वह नॉक्स को पीछे छोड़ देता है। इस बीच एक शानदार रैक के अंदर वापस चढ़ने की कोशिश करता है। वह फिसल जाती है और गिर जाती है, जो उसका स्वाद लेने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह रुकता है तो वह शानदार बेजान शरीर और चीखें और पीड़ा पाता है। अगले दृश्य में नॉक्स जो से निराश था, वह रेग में प्रवेश करने में सफल हो जाता है। वह पक्ष बदलता है और लड़कियों को भागने में मदद करने का वादा करता है। पहले तो वे उसके इरादों के बारे में संदेह करते हैं, लेकिन जब नॉक्स उल्लेख करता है कि उसके पास जीने के लिए बहुत दिन नहीं बचे हैं, तो वे उसे ले जाते हैं और उसे कुछ आराम करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसने उसे उस हरे भरे स्थान के बारे में समझाया था जहां वह पैदा हुई थी और बचपन में उसका अपहरण कर लिया गया था। इसलिए चूंकि वह मोचन चाहती है और जो कि पत्नियां अपने जीवन के लिए आशा चाहती हैं, इसलिए उन्होंने घर से भागने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद वे रेगिस्तान में एक जगह पहुंचते हैं जहां एक टॉवर है, जहां एक महिला वाल्किरी मदद के लिए चिल्लाती है। या हालांकि मैक्स को लगता है कि यह एक जाल है। उग्र उसके कदम रेग से बाहर निकलते हैं और अपनी मां का नाम और उसके कबीले के नाम के बीच चिल्लाते हैं। जल्द ही वाल्किरी शहर से नीचे उतरती है और उसके साथ बाइक पर कई अन्य बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हो जाती हैं। वे दशकों के बाद फिर से मिलने के रूप में खुशी का एक पल बिताएंगे। इस डर के बाद आईओएस ग्रीन प्लेस के लिए दिशा निर्देश पूछता है, लेकिन उसके डर से महिलाओं ने खुलासा किया कि यह जगह उजाड़ हो गई है और अब रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने समझाया कि जिस कीचड़ भरे दलदल से वे गुजरते हैं वह ग्रीन प्लेस था, लेकिन अब ये जहरीला है और उपजाऊ नहीं है। वे ये भी बताते हैं कि उनके कबीले की शेष माताओं की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। ये सब सुनकर एक टूटा हुआ उग्र अपने घुटनों पर गिर जाता है और टूट जाता है और बाद में उस रात निराशा होती है। फ्यूरी एफसी मैक्स को बताता है कि बीज उनकी मदद करेंगे। अपनी बेटियों की मृत्यु पर खुशी है, इसलिए वह जल्दी से सूख जाता है। बाइकर्स के लिए रहता है। वह उन्हें रोकता है और उन्हें घर में वापस जाने के लिए कहता है, जिसने पानी और खाद्य फसलों को छोड़ दिया है। इसलिए अब जगहें असुरक्षित हैं क्योंकि